जय हिंद। आज हम सबकी टॉपिक क्या है? बहुपद जो प्रश्नवाली है 2b, और 2b के हम लोग सॉल्व करेंगे तीसरा प्रश्नवाली, मतलब तीसरा सवाल। और देखो 2b का जो तीसरा सवाल है उसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा का एक शून्यांक 1/2 हो तो कहा है लेमडा का मान। यदि बहुत ही मामूली सा सवाल है, ध्यान से चैनल के साथ जुड़े रहना। अभी देखो मामूली सवाल है, फटाक से लगा के दिखा दो, धज्जियां उड़ा दोगे इस सवाल का। तो जुड़े रहना चैनल के साथ, और अगर चैनल के साथ नए जुड़े हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दो अपने दोस्तों के। ठीक है, चलो अब सवाल देखते हैं क्या है। इसमें लिखा है यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा का एक शून्यांक 1/2 हो तो कहा है लेमडा का। अच्छा देखो, द्विघात बहुपद जब रहता है तो उसमें हम बताए हैं दो शून्यांक मिलता है, और दो शून्यांक में एक शून्यांक दे दिया, यानी कि x की एक वैल्यू मिल गया है, यानी कि x की दूसरी वैल्यू चाहे। तो हम लोग यहाँ पे जो लेमडा दिया है, मतलब लेमडा का कहा है मान निकालने के लिए, तो यहाँ पे जो 1/2 लिखा है यानी कि ये x की वैल्यू है। तो यानी कि अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हाँ हल करते हैं तो ध्यान से देखना। ठीक, तो ये जो दिया है शून्यांक, मतलब ये x की वैल्यू है, क्या है x, क्योंकि द्विघात बहुपद में कितने शून्यांक होते हैं? दो, उसमें से एक शून्यांक दे दिया है और एक शून्यांक दिया है, यानी कि x बराबर एक दिया 1/2। तो देखो x बराबर एक मिल गया है, तो x बराबर कितना हो गया 1/2। अब क्या लेमडा का मान, यानी कि यहाँ पे लेमडा बराबर क्या है, मतलब क्या है, लेमडा बराबर यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। तो लेमडा का मान निकालना है। अब देखो कैसे, यहाँ पे देखो इसका गुणनखंड नहीं करना है, तो पहले हम लोग बहुपद को लिख देते हैं। बहुपद को अगर लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये px बराबर क्या है 2x², क्या है px बराबर 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा। ठीक है, इतना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे में x बराबर 1/2 है, x बराबर 1/2 है, हमें लेमडा का मान निकालना है और x का मान 1/2 दिया है, तो जहां जहां x है वहीं पे रख दो 1/2, आ जाएगा लेमडा का मान। बहुत छोटा सवाल है, खाली लग रहा है कठिन, बहुत छोटा सवाल है, और ऐसे सवाल बनना पेपर में चांस रहता है। ठीक है, तो ध्यान से देखते जाना। ये क्या है, अब यहाँ पे लिखेंगे दो गुणे, क्या है, देखो ये लिखा है 2 गुणे x², तो यहाँ पे 2 गुणे, यहाँ x है, x के स्थान पे क्या रख देंगे 1/2, और ये हो जाएगा x, मतलब 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि x के स्थान पे 1/2 और का होल स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा देखो 3 गुणे, यहाँ पे x है, x के स्थान पे क्या रखना है 1/2, तो यहाँ पे 3 गुणे 1/2, और प्लस क्या हो जाएगा लेमडा हो जाएगा। इतना क्लियर? ठीक, अब देखो यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे 2 गुणे, एक का स्क्वायर एक होता है, एक का स्क्वायर क्या होता है एक होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का गुणा यहाँ करा दो, तो 3 एकन्नम 3, और बटे कितना हो जाएगा 2, और प्लस क्या हो जाएगा लेमडा, प्लस क्या हो जाएगा लेमडा। तो यहाँ देखो 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, ये कट गया, क्या हो गया कट गया, क्योंकि ये गुणे में ये भाग में कटेगा, ऐसे नहीं कि मान लो दोनों एक ही तरफ गुणे में हो कट जाएगा, एक गुणे में एक भाग में तभी कट रहा है। अब यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा है, यहाँ बचा है 1 और बाई में 2, और प्लस यहाँ बचा है 3/2, और प्लस क्या है लेमडा, प्लस लेमडा। अब यहाँ पे देखो ये भिन्न वाले जोड़ हो गया। भिन्न वाले जोड़ में एक तरीका सीखे हो कि अगर हर समान रहता है, क्या, अगर हर समान रहे तो ऊपर ऊपर जोड़ लिया जाता है, ऊपर ऊपर जोड़ लिया जाता है केवल, या हर समान रहे तो ऊपर ऊपर घटा भी दिया जाता है। ठीक है, जोड़ और घटाना दोनों में होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 है, तो ये हो गया 4, और ये 4 बटे कितना हो जाएगा 2, क्योंकि हर समान है, 1 आ जाएगा वही, और ये प्लस में क्या है लेमडा, तो लेमडा देखो 3 1 4, तो 4 हो गया, और ये हर समान है तो इसमें लिख दो वही। ठीक, 2 हो गया। अब ये कट रहा है तो इसको काट दो, तो इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, तो कितना 2 दूना 4, तो बचेगा 2, और प्लस क्या हो जाएगा लेमडा। अब यहाँ पे बराबर क्या है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस लेमडा है, तो लेमडा बराबर अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2 प्लस में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया, आ गया लेमडा का मान आसानी से। देखो एक बार फिर से बता देते हैं, ध्यान देना क्या कहा है। कहा यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा का एक शून्यांक 1/2 हो तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। वहां पे शून्यांक यानी कि x की वैल्यू दिया है, हमें x की वैल्यू दे दिया है, अब x की वैल्यू दे दिया है तो कहा लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो जहां जहां इस बहुपद में क्या है x, वहीं पे क्या रख दो
1/2 रख दो। तो यहाँ पे देखो पहले हम बहुपद को लिखे हैं, बहुपद को बताएं पी एफ के रूप में लिखा जाता है, क्योंकि जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में बता चुके हैं। देखो ये पार्ट 2 है, इस चैप्टर का पार्ट 2 है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके हर एक सवाल मिल जाएगा। तो अगर चैनल के साथ नया जुड़े हो तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके इस चैप्टर को आसानी से पढ़ सकते हो, और सीरियल वाइज हर एक सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो देखो 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा, तो 2 गुणे, अब यहाँ पे x है तो x के स्थान पे 1/2 का होल स्क्वायर, देखो स्क्वायर है तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुणे, यहाँ पे x है 1/2 प्लस लेमडा। अब यहाँ पे देखो 1/4, तो यहाँ पे क्योंकि 1 का स्क्वायर किया जाएगा, 1 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 2 से देखो ये 4 कटा तो कितना आया 2, 2 दूना 4 होता है, 2 हो गया। और यहाँ पे 3/2 क्योंकि इसका गुणा यहाँ होगा, 3 का नाम 3 और 3/2, तो 3/2 और प्लस क्या हो जाएगा लेमडा। तो यहाँ पे जैसे कटा बचा 1/2 और प्लस 3/2 प्लस लेमडा, तो देखो इसको जोड़ दिए, हर समान इसको जोड़ दिए, तो यहाँ पे हो गया ये कितना हो गया 3 1 4, 4/2 हो गया। और इससे एक कटा है कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 दूना 4 बचा 2, और यहाँ पे 2 प्लस में इधर गया है तो क्या माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 कितना आएगा माइनस में, छूट गया था गलती से, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कितना आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो ये हो गया क्या आंसर, क्योंकि ये प्लस में है इधर जाएगा माइनस में हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। और इसको ध्यान से नोट करो, नेक्स्ट सवाल बता रहे हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो तुरंत। चलो देखते हैं अब चौथा सवाल क्या है। चौथे सवाल में देखो क्या दिया है, चौथे सवाल में लिखा है यदि x² माइनस 4 कड़ी में 3x प्लस 3 के शून्यांक अल्फा तथा बीटा है, कहा इसके, आप देखो द्विघात बहुपद है, इसमें 2 शून्यांक है, एक शून्यांक अल्फा है और एक शून्यांक क्या है बीटा। ये देखो ये सवाल क्या है, इसका टाइप अलग है। पहले वाले सवाल में क्या कहा था, कहा एक शून्यांक 1/2 है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कहा है द्विघात बहुपद दिया है, कहा इसका एक शून्यांक अल्फा है और दूसरा कहा है बीटा है। तो कहा इसमें कहा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। एक समीकरण दे दिया है, एक समीकरण में दिया है, पहले जो दिया है उसको लिख देते हैं। देखो इस सवाल में लगाने का तरीका क्या है, पेपर में देखो जैसे हम यहाँ पे बोर्ड पे सवाल नोट करते हैं, ऐसे इसी तरीके से सवाल परीक्षा में लगाना है, पूरा फुल मार्क मिल जाएगा, 100 में 100 मिलेगा। 1 नंबर, चैनल के साथ जुड़े रहना, 1 नंबर भी कटेंगे नहीं, 100 में 100 लाओगे पेपर में। खाली विश्वास रहनी चाहिए अपने खुद के ऊपर, जो सवाल लगाओ उसको सही होनी चाहिए। बट चैनल के साथ जुड़े हो तो तुम्हारा हर एक सवाल सही होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या समीकरण दिया है, क्या अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, हमें इसी का मान चाहिए। अब अल्फा और बीटा का मान पहले हमें निकालना है, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा इंटू बीटा, तो इतने आसानी से आएगा नहीं। तो हम लोग देखो इसको काफी आसानी लगा देते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा मान रखते हैं, सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि इस सवाल में दम नहीं है, खाली लग रहा है। अगर तुम सोचोगे इस सवाल में हमें अल्फा बीटा का मान निकाले, फिर मतलब तब इसको फिर अल्फा बीटा का मान निकालने बाद अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तब तो सवाल बढ़ जाएगा। बट ऐसे नहीं करना, अभी देखो जो तरीका बताएंगे आसानी से हो जाएगा। इसमें क्या दिया, पहले बहुपद को ऐसे लिखो, बहुपद में लिखा है x, ये हो जाएगा x² माइनस 4 कड़ी में 3 इंटू x प्लस 3, सवाल हो चुका है। यहां से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके व्यापक रूप से तुलना कराएंगे, और व्यापक रूप से तुलना कराने के बाद ए और बी का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे। समझ रहे हो ना। पहले क्या करेंगे, इस जो दिया है बहुपद, ध्यान देना, जो दिया है इसमें हम क्या करेंगे, इसके बहुपद के व्यापक रूप से तुलना कराएंगे। तो करा देते हैं, यहाँ पे इसका तुलना कराएंगे, ax² प्लस bx प्लस सी से, हाँ सी से तुलना करने पर तुलना करा दिए। जैसे तुलना कराएंगे तो देखो ए के स्थान पे क्या है, ए के स्थान पे यहाँ पे 1 है, बी के स्थान पे यहाँ पे क्या है माइनस 4 कड़ी में 3 है, और सी के स्थान पे क्या है, सी के स्थान पे यहाँ पे है 3। इतना हो चुका, ए बी सी का मान निकल गया। अच्छा ठीक है, बहुपद जब होता है तो हम पहले तुम सबको एक फार्मूला बताया है, 2 शून्यांकों का योगफल और 2 शून्यांकों का गुणनफल, ये बताया है ना, इतना पता है कि नहीं। तो वही जो प्रक्रिया है अपनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाना, पहले हम लोग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा, क्या अल्फा प्लस बीटा, और हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2 शून्यांकों के योगफल का जो फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई
ए। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर देखेंगे निकालेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए है फार्मूला, माइनस बी। बी का मान यहाँ पे देखो पहले से माइनस 4 कड़ी में 3 आया, बी का मान माइनस 4 कड़ी में 3 पहले से आया है, तो माइनस यहाँ पे है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा प्लस 4 कड़ी में 3 और बटे ए की वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे बटे 1। हम लोग जानते हैं अगर बटे 1 है तो ओकर वैल्यू ना होता है, ओकर कौनो वैल्यू ना हो। ठीक है, तोरे पास 1 रुपया रही तो कौनो वैल्यू ना रही, तो यहाँ भी क्या है समझ रहे हो ना, यहाँ भी बटे 1 है तो ओकर कौनो वैल्यू ना है, तो ऊपर वाले लिख देंगे मान। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3। समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे 4 कड़ी में 3 हो गया, बटे नहीं गलती हो गई, यहाँ पे है 4 कड़ी में 3, क्या है बटे 1 है तो एक वैल्यू ना रहेगी, 4 कड़ी में 3 हो गया। ये हो गया अल्फा और बीटा का मान, तो यहाँ पे निकल गया अल्फा और बीटा का मान। इतना क्लियर हुआ। अब सवाल में क्या कहा है, अभी अल्फा इंटू बीटा की मान निकाले उसके बाद रखते हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा, देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग जानते हैं माइनस सी बाई ए। क्या जानते हैं, सी बाई ए, लगा देते हैं सी बाई ए, समझ रहे हो ना, सी बाई ए। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि क्या हो जाएगा सी बाई ए, तो सी की वैल्यू है 3 और ए की वैल्यू है 1, फिर आया 1, फिर बटे आया। बताएं जब 1 रहेगा बटे उसकी वैल्यू नहीं लिखा जाता, ऊपर वाला जो संख्या उसी को लिख दिया जाता है। इतना समझ में आ रहा है ना, ऊपर वाले को लिखा जाता है, अगर बटे 1 है सिर्फ ऊपर वाले को लिखा जाता है। तो यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 3, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का भी मान मिल गया, अल्फा प्लस बीटा का मान मिल गया। यहाँ पे आ जाते हैं, अब यही समीकरण में रख देते हैं, अभी देखो आ जाएगा। क्या कहा है, कहा है अल्फा प्लस, क्या कहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, इसी का मान चाहिए। अब देखो इसकी मान, अगर इसका मान निकालेंगे ऐसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान जो दिया है 4 कड़ी में 3 है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, तो इतना ही का मान जो है, इतने का मान है 4 कड़ी में 3, इतने का मान है 4 कड़ी में 3 माइनस जो अल्फा इंटू बीटा, इतने का मान है क्या है 3, इतने का मान हो गया 3। ये हो गया आंसर, यही हो गया आंसर, यही हो गया क्या आंसर। देखो आसान हुआ कि नहीं, अभी गुणनखंड करते अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते तब सॉल्व करते बढ़ जाता, और यहाँ पे हम लोग डैट लगा दिए। तो ये सवाल समझ में आया होगा, जाहिर सी बात विश्वास करते हैं, और इसको भी नोट करो एक बार। चलो ठीक है, फिर से समझा देते हैं क्या किए इस सवाल में, फिर से समझा देते हैं। तो देखो इस सवाल में कहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 कड़ी में 3 एक्स प्लस 3 के शून्यांक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल में देखो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो पूछा उसको लिख दिए हैं, देखो ये पूछा इसके बारे में लिख दिए हैं, फिर समीकरण को देखो यहाँ पे लिखे हैं, लगता है कुछ यहाँ पे पड़ गया। तो यहाँ पे देखो क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4 कड़ी में 3, हाँ एक्स प्लस 3। अब यहां से हम क्या किए, इससे हम इसके व्यापक रूप से तुलना करा दी, इसके व्यापक रूप से जैसे तुलना कराएं तो हो जाए ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करा दिए, और जैसे तुलना कराएं हमें ए बी सी का मान मिल गया। तो यहाँ देखो ए बी सी का मान मिल गया, ए बी सी का मान मिल गया। तो हम लोग पहले से हम लोगों को पता है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखवाएं, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला लिखवाएं, लिखवा दिए हैं। तो यहाँ पे पहले अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाया और अल्फा बीटा का मान निकाल लिया। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आया 4 कड़ी में 3, यहां से लगाए अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया, ठीक 3 आ गया। उसके बाद उसको रख दिए समीकरण में, और समीकरण में जैसे रखे हैं तैसे आ गया अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान मिल गया। तो यहाँ हो गया आंसर, और इसको आप ध्यान से नोट करो और नेक्स्ट सवाल बताते हैं, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है, 5वां सवाल, चौथा तो हो गया, 5वां सवाल देखते हैं। 5वें सवाल में लिखा है यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 7x प्लस 3 के शून्यांक p तथा q हो तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये सवाल बजाया, लग रहा बच गया ना, नहीं बहुत आसान है, हम हैं तो सवाल किसे बजेगा, ध्यान से बने रहना, ठीक है। देखो अब क्या है, इसमें पहले लिखते हैं ऐसे, ठीक, पहले इसको लिख देते हैं, क्या है px यानी कि बहुपद जो दिया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 लिखा है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हम इसका गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड से जिससे अल्फा बीटा निकलता था वहीं पे हम लोग क्या कर देंगे p और q कर देंगे, हो गया।
जैसे पी और क्यू होगा होकर वर्ग के जोड़ देता है, ये आंसर है। कुछ गुणनखंड करेंगे, इस सवाल में इसका गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करेंगे, दो शून्यांक मिलेगा, एक शून्यांक को हम लोग पी लिख देंगे और दूसरे शून्यांक को क्यू लिख देंगे, और जैसे पी क्यू लिखेंगे उसी के स्क्वायर के जोड़ देंगे, हो जाएगा आंसर। जैसे पी क्यू आएगा उसका स्क्वायर के जोड़ देंगे, हो जाएगा आंसर। अब देखे कैसे, तो यहाँ पे जो दिया है पहले इसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करेंगे तो इसके पहले वाले जो पार्ट फर्स्ट पार्ट बनाए हैं, फर्स्ट पार्ट वाले में जाके देखना गुणनखंड करने का तरीका बताएं। एक बार फिर से बता देते हैं क्या इसमें। देखो यहाँ पे 2 दिया है, इसका गुणा यहाँ कर देंगे। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई गुणांक दिया रहेगा तो उसका गुणा एकदम लास्ट वाले पद में किया जाता है, तो इसका गुणा जो होगा एकदम लास्ट वाले में हो जाएगा। जैसे इसका गुणा यहाँ पे होगा तो देखो कितना होगा, 2 3 6। अब ये सोचो यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे कितना लिखा है 6। अब जब यहाँ पे 6 लिखा है तो इसके बारे में बताएं, जब यहाँ पे जो लास्ट वाला है उसी के बारे में सोचा जाता है। जब यहाँ पे 6 लिखा है तो सोचो कि 2 संख्या ऐसा सोचो कि गुणा करने पे 6 है, 2 संख्या ऐसा सोचो कि गुणा करने पे 6 है, 2 संख्या ये सोचना है गुणा करने पे 6 है, और क्या प्लस चिन्ह है, जोड़ने पे 7 है। गुणा करने पे 6, जोड़ने पे 7, समझ लो। कोई भी संख्या ऐसा नहीं होगा, होगा एक होगा 6, एक होगा 1, 6 का नाम 6, 6 1 7। गुणा करने पे आया ना, गुणा करने पे देखो, गुणा करने पे 6 है और जोड़ने पे 7 हुआ कि नहीं, तो अब कर देते हैं। यहाँ पे देखो 7 गुणा करेंगे कितना होगा, 6 हो गया। चलो सवाल अब लगाते हैं। देखो इस सवाल को लगाने का तरीका बहुत आसान होता है, जैसा है वैसा रहेगा, केवल एक्स के गुणांक में हम लोग परिवर्तन करते हैं। किसके गुणांक में, एक्स के गुणांक में परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² माइनस कितना होगा, कितना होगा 6 माइनस कितना 6 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। देखो यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ पे x है प्लस 3 और सब वैसे है, और कोई परिवर्तन नहीं किए हैं। अब देखो आगे क्या करेंगे, ये 2x² ऐसे लिख दो, लिख दिए। अब यहाँ पे माइनस दिख रहा है तो एक बार माइनस के गुणा इन दोनों में करा दो, माइनस दिख रहा है तो इसका गुणा दोनों में करा दे भाई। अब यहाँ पे x है तो x का गुणा अंदर करा दो, जैसे माइनस गुणा यहाँ कराएंगे तो -6 हो जाएगा, और यक्स गुणा कराएंगे तो 6x हो जाएगा। माइनस गुणा +1 में कराएंगे तो -1 हो जाएगा, और यक्स गुणा कराएंगे तो x हो जाएगा -1x। तो -1x नहीं लिखा जाता है, केवल x लिखा जाता है, और +3 है तो +3 हो गया। क्या इतना किसी को दिक्कत है, नहीं ना। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन करेंगे, इन दोनों में से कॉमन करेंगे। देखो इन दोनों में से कॉमन, देखो कॉमन का मतलब होता है जो दोनों संख्या में वही संख्या से भाग गया, भाग कर दिया जाए। क्या इसमें 2 है, इसमें क्या 2 से भाग जाएगा, देखो इसमें 2 से भाग जाएगा, जाएगा, इसमें 2 है तो 2 से भाग जाएगा, तो इसमें से 2 भाग जाएगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 से भाग जाएगा, जाएगा 2 3 6, इसमें भी 2 से भाग जाएगा, यहाँ पे x है तो x, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, 2 और x कॉमन, तो 2x यहाँ पे हो गया कॉमन। 2x जैसे कॉमन किए यहाँ से 2x निकाल दिए, तो यहाँ बचेगा x, क्योंकि 2 है तो 2 निकला, कुछ नहीं बचा, 1x निकला तो 1x बचा, माइनस, माइनस है तो माइनस। इसमें अगर 2 से भाग करोगे तो 2 3 6, क्योंकि इसमें 6 में से अगर 2 निकालोगे तो 3 बचेगा। अब ये ना कहना 6 में से सर जी कहेंगे कि 6 में से अगर 2 निकाल दो तो 3 बचे, सर जी तो घटाना नहीं आता, घटाना नहीं है भाई, यहाँ पे हमें भाग करना होता है। क्या करना होता है, भाग। तो यहाँ अगर 6 में 3 से मतलब 2 से भाग करोगे तो 3 बचेगा, 2 3 6 यानी कि 4, 2 3 6 3 बचेगा, और यहाँ पे 1x से 1x निकला तो बचा कितना, मतलब कुछ नहीं बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा ना, 1x था 1 के निकल गया, कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे पास जब 1 के x है वो चली गई तो कौन कुछ बचेगा, नहीं बचेगा, जाहिर से तुम निठल्ला घूमोगे कि नहीं, तो वही बात है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे -x और यहाँ +3 x माइनस, अब यहां से ऐसा कॉमन कर लो कि कोष्टक में x -3 आए, तो ये वाला प्लस होना चाहिए, ये वाला माइनस होना चाहिए। तो ये ऐसा हमें करना है कि दोनों ये प्लस हो जाए, ये माइनस हो जाए, तो इन दोनों में से -1 से -1 क्या कर लो, कॉमन कर लो, लो -1 कॉमन हो गया। और जैसे ही -1 कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, -1 कॉमन करोगे, यहां से -1 निकाल लेंगे, यहां से +x बचेगा, और इसमें से -x निकाल देंगे, क्या बचेगा, इसमें से अगर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, इसमें तो इसमें बचेगा इसमें बचेगा -3, इसमें बचेगा -3, हो गया -3। अब क्या करेंगे,
इन दोनों में से क्या करेंगे, इन दोनों में से x माइनस 3 कॉमन, तो इन दोनों में से क्या x माइनस 3 कॉमन हो गया, क्योंकि यहाँ भी x माइनस 3 है, यहाँ भी x माइनस 3, x माइनस 3 कॉमन, बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ -1, 2x -1, क्योंकि यहाँ बचा 2x, यहाँ -1, हो गया गुणनखंड, हो गया गुणनखंड, हो गया कि नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इन सबको बारी बारी से 0 के बराबर करते हैं, याद करो ऐसे बता चुके हैं, ठीक है। अब बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, लिखेंगे यदि x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो इधर आएगा प्लस, और यही जो पहले वाले को हम लोग लिख देंगे क्या, p, यानी कि p बराबर हो जाएगा +3, पता है ना, पहले शून्यांक को p, दूसरे शून्यांक को क्या लिख देना है, q। चलो इसको बराबर करते हैं, इसको लिखेंगे यदि क्या 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, है -1 इधर आएगा +1, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बराबर, अब यहाँ पे 2 गुणे में इधर आएगा भाग में, ये हो जाएगा 1/2, और दूसरे शून्यांक को हम क्या बताएं, इस दूसरे शून्यांक को हम लोग लिख देंगे क्या, q, तो यानी कि q बराबर जो मिल जाएगा हमें 1/2 मिल जाएगा, q बराबर 1/2 मिलेगा, क्लियर। q बराबर क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा, ये हो गया, हमें p और q का मान हो गया, यहीं पे आंसर नहीं आ जाएगा। कहा क्या है, सवाल में कहा है p तथा q हो, शून्यांक p और q मिल गया। अब क्या कहा है, कहा p और q तो हो गया, तो कहा है तो p² प्लस q स्क्वायर का मान। अब आ गया मेन रीजन, ये आ गया, कहा है p² प्लस q स्क्वायर का मान। तो देखो p का मान आया है 3, तो यहाँ हो गया 3 का स्क्वायर प्लस q मतलब 1/2 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर की अगर बात करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 प्लस 1/2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4। अब एक और गुणा यहाँ इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। क्या 3 का स्क्वायर देखो, 3 त्रिक का 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, बीच में प्लस है तो प्लस। अब इसका गुणा यहाँ करेंगे, ये जोड़ लेंगे, देखो 9 चौक 36 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 37, इसका गुणा यहाँ होगा, फिर ये जोड़ा जाएगा, तो 9 और चौक 36, तो 36 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 37, और 37 बटे हो गया 4, ये हो गया आंसर, ठीक, ये क्या हो गया आंसर। ऐसे देखो ये वाला जो है भिन्न वाला जोड़ है, तो ये सब तो पहले ही 5-6 में ही पढ़ चुके हो, ठीक है। ये जायज सी बात है, ये सवाल समझ में आया होगा और इसको ध्यान से नोट कर लो। अगर चैनल के साथ नए जुड़े हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, इतना मत भूलना। देखो इतना मेहनत से अगर पढ़ाया जाता है तो फ्री का होता है सब्सक्राइब करना, तो उसको कर देनी चाहिए, ठीक है। तो नोट कर लो, और जो नया पार्ट इसका है यानी कि थर्ड पार्ट है, हाँ, यानी कि ये पार्ट 2 है, तो पार्ट 3 में हम 6, 7 और 8 3 सवाल उसमें जरूर बता देंगे, फिर आगे से बढ़ते चलेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। अब यहीं पे हम क्या करते हैं, अपना क्लास समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास का इंतजार करना, जस्ट ही मिल जाएंगे, ठीक है।